क्या आपने इस दुनिया की सबसे पहली कार को देखा है? अगर नहीं तो आज देखेंगे। और कैसे बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल बीचेस, और आखिर क्यों 2600 साल पहले मर चुकी मम्मी को जिंदा कर रहे हैं साइंटिस्ट। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, रेलवे ट्रैक पर जब भी ट्रेन आती है तो ट्रैक का खाली होना इंपॉर्टेंट होता है, वरना कुछ भी हो सकता है। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ से ट्रेन गुजरती तो है, लेकिन लोगों के हुजूम के बीचों बीच। जी हाँ, असल में ये ट्रेन रूट काफी फेमस है जो थाईलैंड के बैंकॉक में मौजूद है। यहाँ एक रेलवे ट्रैक बीच बाजार से होकर गुजरता है और ये इतना फेमस है कि लोग इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए दुनिया के कई हिस्सों से यहाँ देखने के लिए आते हैं। बता दें कि ये रेलवे स्टेशन थाईलैंड के सैमुट सोंगख्रम प्रोविंस में मौजूद है और इसका नाम माई क्लोंग है। और इस स्टेशन के पास की पटरियां शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती हैं। हैरानी की बात यह है कि पटरी पर ही यहाँ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी भी लगती है, जिसका नाम फोल्डिंग अम्ब्रेला मार्केट है। अब आप सोचेंगे कि इसका नाम फोल्डिंग अम्ब्रेला क्यों है। दरअसल इस छोटे रास्ते से गुजरने वाली ट्रेन की पटरी के अगल बगल सब्जी की दुकानें लगाई जाती हैं और जैसे ही ट्रेन यहाँ से गुजरती है वैसे ही दुकानदार अपनी दुकान के पर्दे फोल्ड करके हटा लेते हैं, जिससे ट्रेन आसानी से निकल जाए। यहाँ ग्राहक सब्जियां खरीदने भी आते हैं, मगर उनसे भी ज्यादा टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए आते हैं, जो काफी अपने आप में अमेजिंग चीज है। फैक्ट नंबर 8। हमने बचपन से कहानी किस्सों में अजीबोगरीब घरों के बारे में खूब सुना है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कोई घर ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है। पर आज मैं आपको ऐसा ही घर दिखाने वाला हूँ। असल में यूनाइटेड किंगडम के एक जंगल में एक शख्स ने जायंट शू हाउस ढूंढ निकाला है। ये घर 1950 के दशक में बनाया गया था। फिलहाल ये घर इतना जर्जर हो गया है कि यहाँ रहने के लिए सोचा भी नहीं जा सकता। बता दे कि इस घर को पत्थरों से बनाया गया है। यही नहीं, 1950 के आसपास बने इस घर को 70 और 80 के दशक में बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिलहाल इस घर पर गहरी काई जमी हुई है और पेड़ों ने इसे अपनी जटाओं में जकड़ लिया है। फैक्ट नंबर 7। आपने फिल्म स्टार्स की वैनिटी वैन तो देखी होगी, जो एक घर की तरह ही हर सुख सुविधा से लैस होती है। अब यूं तो हर स्टार के पास अपनी पर्सनल वैनिटी होती है, जो कई ज्यादा महंगी भी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि साउथ इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की वैनिटी दूसरे स्टार्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा कीमती है। बता दें कि अल्लू अर्जुन की वैनिटी वैन फैल्कन के बाहर और अंदर उनके नाम के शुरुआती अक्षर AA लिखे हुए हैं। इस वैनिटी वैन के इंटीरियर में ब्लैक, व्हाइट और सिल्वर कलर इस्तेमाल हुआ है। वैन में रेक्लाइनर चेयर से लेकर लेदर सीट, एक बड़ा मिरर और एंटरटेनमेंट के लिए कई चीजें दी गई है ताकि एक्टर बोर फील ना करे। और इस वैन को रेड्डी कस्टम्स कारवा ने डिजाइन किया है। यही वजह है कि इस वैन की कीमत 7 करोड़ रुपए है। फैक्ट नंबर 6। जब आपका मूड गाने सुनने का हो तो आप अपने फोन में ऑनलाइन गाने सुनने के लिए गाना.com या स्पॉटिफाई पर जाना पसंद करते हैं, या फिर अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करके मन बहलाना भी हो सकता है। लेकिन मैसाचुसेट्स के कुछ लोगों के लिए टाइपराइटर उनकी पसंद का इंस्ट्रूमेंट है। बता दें कि बोस्टन टाइपराइटर ऑर्केस्ट्रा की स्थापना 2004 में हुई थी और इसके मेंबर्स पुराने टाइपराइटर का यूज यूनिक साउंड्स क्रिएट करने के लिए करते हैं, जिन्हें वो म्यूजिक में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक एल्बम भी जारी किया है। फैक्ट नंबर 5। आज हम सड़कों पर अलग अलग तरह की कारें देखते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पहली मोटर कार कैसी रही होगी? असल में बेंज पेटेंट मोटर वैगन पहली ऐसी कार थी जो इंटरनल कंबशन इंजन के साथ आई थी, इसलिए इसे दुनिया का पहला ऑटोमोबाइल इंजन भी कहा जाता है। इस कार का साइज 2700 mm, विड्थ 1400 mm और हाइट 1450 mm है। और अगर बात की जाए इस कार के व्हील बेस की तो वो भी 1450 mm ही है। इस सिंगल सिलेंडर कार का इंजन 945 सीसी का है, जो कि 0.9 हॉर्स पावर की पावर 400 RPM पर देता है। और कार का वजन इसकी बनावट को पूरी तरह से डिफाइन करता है, जो कि 265 किलोग्राम का है। साल 1885 में इस कार को बनाने में तब $1000 की लागत आई थी और आज के हिसाब से देखें तो ये रकम आज लगभग 16 लाख रुपए बैठती है। बता दें कि बेंज ने दुनिया की पहली कार को ऑफिशियली 3 जुलाई 1886 को लोगों के सामने पेश किया था, जो कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में माहिर थी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपको इतना तो पता ही होगा कि दुबई और ऑकलैंड जैसी कंट्रीज अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल बीचेस को बनाकर तैयार करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इस तरह के बीचेस को बनाने के लिए यहाँ किस तरह की सैंड्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के बीचेस के एजेस पर हाइड्रोफोबिक सैंड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मैजिक सैंड या एक्वा सैंड कहा जाता है। इन सैंड्स को साधारण सैंड के ऊपर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड की परत चढ़ाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से जैसे ये सैंड पानी के संपर्क में आती है तो इसमें मौजूद हाइड्रोफोबिक कंपाउंड की वजह से इस सैंड के पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपककर सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेते हैं और इसीलिए ये रेत पानी के अंदर एक हार्ड स्टिकी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। और खास बात यह है कि ये रेत के पार्टिकल्स के बीच में पानी के मॉलिक्यूल्स की एंट्री होने ही नहीं देती, क्योंकि ये पानी से बाहर निकालने पर भी पूरी तरह से सूखी हुई रहती
रहती है और यही वजह है कि इस सैंड को आर्टिफिशियल बीचेस पर डाला जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने हाल ही में एक शख्स को पतंग के साथ हवा में उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2015 में कनाडा के डैनियल बोरिया ने एक ऐसा ही हैरत अंगेज कारनामा करके दिखाया था। असल में इन्होंने कुछ 100 से ज्यादा गुब्बारों की मदद से एक चेयर को बांधकर कैलगरी सिटी के ऊपर उड़ान भरी थी। हालांकि इनकी इस हरकत के बाद इन्हें कनाडा से अरेस्ट भी किया गया था। फैक्ट नंबर 2, हमने इंसानों और जानवरों के बच्चे को जन्म लेते हुए तो कई बार देखा है, लेकिन क्या आपने कभी किसी डॉल्फिन को अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए दिखाता हूं मैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उसमें एक मादा डॉल्फिन अपने गर्भ से अपने बच्चे को जन्म देते हुए नजर आ रही है। अब आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी एक बेहद ही खूबसूरत चीज देखी है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर किसी इंसान को अपना चेहरा पसंद ना आए तो वो प्लास्टिक सर्जरी से अपने फेस को कोई और शेप बड़ी आसानी से दे सकता है। पर क्या आपने कभी सुना है कि हजारों साल पहले मर चुकी मम्मी को भी अपना चेहरा बदलवाने की कभी जरूरत पड़ सकती है? नहीं ना, पर ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ कहानी दूसरी है। असल में साइंटिस्ट के द्वारा 2600 साल पहले मर चुकी एक फीमेल मम्मी से उसका चेहरा तैयार किया गया। ये एक डिजिटल चेहरा है। इस महिला मम्मी को 1819 में इजिप्ट के सबसे प्रसिद्ध मुर्दाघर में संभाल कर रखा गया था और इसके बाद 1820 में इस मम्मी को स्विट्जरलैंड में रिसर्च के लिए शिफ्ट किया गया और अब उसी रिसर्च के बेस पर महिला का चेहरा FAPAB रिसर्च सेंटर, ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइंडर्स यूनिवर्सिटी और ब्राजील के 3D डिजाइनर सीरो मॉरिस ने मिलकर तैयार किया है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये महिला मम्मी बेहद खूबसूरत रही होगी। तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।